ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनाय नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनिसृताः। अर्थात यदि कोई श्रीमद् भगवत गीता का भली प्रकार से पठन मनन करता है एवं आचरण में लाता है, उसे अन्य किसी शास्त्र को संग्रहित करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता तो स्वयं पद्मनाभ श्री भगवान कृष्ण के मुख से निकली है। तो इसीलिए कहा गया है सर्वशास्त्रमयी गीता। आज बहुत ही शुभ दिन है हम लोगों के जीवन का कि हम लोग साथ में भगवत गीता अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों का जो चल रहा था वो भूमिका चल रहा था। हम लोग भगवत गीता के हालांकि भूमिका से हम लोगों ने बहुत सारे रहस्य को समझा है, लेकिन अब क्रमशः हम लोग अध्ययन करेंगे श्रीमद् भगवत गीता का। तो प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक हम लोग लेंगे। कोई पढ़ना चाहेगा अनम्यूट कर लीजिए, कोई एक भक्त। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। थोड़ा हम लोग बैकग्राउंड के ऊपर चर्चा कर लें। धृतराष्ट्र और उनके भाई, छोटे भाई पांडु, दोनों ही भरतवंशी हैं, लेकिन महाराज पांडु राजा एक्चुअली राजा थे, लेकिन कुछ कारणों के वजह से वैराग्य प्राप्त करके युवावस्था में ही वो अपनी दो पत्नियों के साथ वन में चले गए और वानप्रस्थ जीवन जीने लगे। तो धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधा है और ज्ञान से भी अंधा है, उसको केयर टेकर किंग बनाया गया। केयर टेकर, हस्तिनापुर की देखरेख करने के लिए।
लेकिन धृतराष्ट्र जो है वो सोचने लगा कि ये राजगद्दी मेरे पास ही रहे और आने वाले समय में ये मेरे पुत्रों को ट्रांसफर हो। जबकि केयर टेकर जब वो बनाए गए थे तो पांडु के पुत्र महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज हैं और सबसे बड़े हैं पांडु पुत्रों में और धृतराष्ट्र के पुत्रों में, तो नीति के अनुसार उनको राजा बनना चाहिए था। लेकिन धृतराष्ट्र का जो पुत्र है उसमें से दुर्योधन वो विशेष रूप से कूटनीति के द्वारा अपने आकांक्षाओं से, अपनी ईर्ष्याओं से वो सदैव पांडु पुत्रों से जलता रहता था कि ये कहीं हस्तिनापुर की गद्दी ना ले ले, युधिष्ठिर जो है किसी प्रकार से यहाँ की गद्दी ना हासिल कर ले, राजा ना बन जाए। तो कहीं न कहीं धृतराष्ट्र की मौन सहमति से वो अलग अलग प्रकार की कूटनीति रचा करता था। कभी वो पांडवों को विष दे करके मारने का प्रयास करता था, कभी जला के मारने का प्रयास करता था, और इस प्रकार से जब वो सफल नहीं हुआ तो उसने छल का प्रयोग किया और द्यूत क्रीड़ा के लिए निमंत्रण दिया। और आपको पता है कि द्यूत क्रीड़ा में किस प्रकार से छल पूर्वक अपने मामा शकुनी के साथ मिल करके उन्होंने धर्मात्मा युधिष्ठिर को हराया, उनकी सती पत्नी का अपमान किया, द्रौपदी जी का अपमान किया, वस्त्र हरण करने का प्रयास किया और उनके लिए वनवास, 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये उन्होंने मांगा। तो पांडव तो धर्मात्मा थे, वचनबद्ध थे, तो महाराज युधिष्ठिर जो है उन्होंने इसको स्वीकार किया और जंगल में भी रहे, राजकुमार थे, बचपन से सताए गए थे, फिर भी वो जंगल में रहे, लेकिन कभी भी विचलित नहीं हुए, धर्म से कभी धर्म पथ से वो हटे नहीं। और इन 12 वर्षों तक उन्होंने अपने आप को तैयार किया, किसके लिए? आगे आने वाले संघर्ष के लिए। तो हमारे जीवन में भी डिफिकल्टीज आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो हमें पांडवों से शिक्षा लेनी चाहिए। ये राजकुमार हैं लेकिन जंगल में बड़े बड़े मच्छरों के बीच में, हिंसक प्राणियों के बीच में, बारिश में, धूप में, बिना घर के रहते आए और अज्ञातवास में आप सबको पता है कि विराट नगर में किस प्रकार से भीमसेन जी रसोइया बन करके रहे और युधिष्ठिर जी जो है वो सखा बन करके रहे, अर्जुन जी बृहन्नला बन करके रही। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना राजकुमार होते हुए भी और इतने सूरवीर होते हुए भी इस प्रकार का जीवन उन्होंने जिया। लेकिन जब वो वापस आए तो दुर्योधन ने यह मानने से इनकार कर दिया कि आपने अज्ञातवास को पूरा किया है। तो भगवान श्री कृष्ण जो कोई एक ऐतिहासिक पुरुष मात्र नहीं है, जो केवल एक राजा नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान हैं और समय समय पर इस पृथ्वी पर बोझ कम करने के लिए आते रहते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता में 4थे अध्याय में वो कह रहे हैं कि विशेष रूप से भगवत गीता का ज्ञान जो लगभग 12 करोड़ वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्य ग्रह के देवता विवस्वान को दिया था, उस ज्ञान को पुनः स्थापित करने के लिए वो आए हैं। वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण दूत बन करके हस्तिनापुर गए
और भीष्म पितामह, विदुर इत्यादि अनेक महात्माओं ने समझाया दुर्योधन को कि देखो, ये कृष्ण जो है द्वारकाधीश स्वयं भगवान हैं, आप इनकी बात को मान लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, ठीक नहीं होगा हस्तिनापुर के लिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रस्ताव को भी दुर्योधन ने नहीं माना। क्या कहता है कि आप आधे हस्तिनापुर की बात करते हैं, आप 5 गांव की बात करते हैं, मैं तो सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। और ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं कि युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है। तो पूरा विश्व जो है, पूरा विश्व, वो आज का जो हरियाणा क्षेत्र है, उस हरियाणा क्षेत्र में जो कुरुक्षेत्र है वो बहुत विशाल का एक ग्राउंड है, आज भी है वो क्षेत्र पूरा। वहां पे धर्म और अधर्म इस 2 भाग में बट गया। जो धर्मात्मा थे वो महाराज युधिष्ठिर के नेतृत्व में आए, और बहुत सारे जो है राजा, अधिकांश राजा, 11 अक्षौहिणी सेना वो कौरवों के पक्ष में आई। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के पास भी अर्जुन भी गए मदद मांगने के लिए, और दुर्योधन भी गए। तो आज जैसा कि आप सबको विदित है कि दुर्योधन को पहले ही भगवान ने बता दिया था कि वो युद्ध नहीं करेंगे, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो दुर्योधन जो है उन्होंने क्या किया कि नारायणी सेना मांग ली। भगवान श्री कृष्ण की जो नारायणी सेना थी वो मांग ली, क्योंकि दुर्योधन को लगा कि जब ये अस्त्र शस्त्र ही नहीं उठाएंगे तो मैं इनको लेकर क्या करूंगा। एंड ही बिकेम वेरी हैप्पी, मोस्ट हैप्पी पर्सन। और अर्जुन वो भगवान श्री कृष्ण को लेकर के बहुत प्रसन्न है। तो हमें यह समझना है कि एक्चुअली सामान्य सांसारिक व्यक्ति जो है वह धन के पीछे पड़ा हुआ है, यश के पीछे पड़ा हुआ है, ऐश्वर्य के पीछे पड़ा हुआ है, दुर्योधन मेंटेलिटी में है। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस आप चाहिए। यह अर्जुना मेंटेलिटी है। तो इतना सब होने के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में जब सारी सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं, सेनाएं सज चुकी हैं, युद्ध अवश्यंभावी है, उस वक्त जो है धृतराष्ट्र अपने मंत्री से पूछता है, संजय से पूछता है कि हे संजय, धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र में उपस्थित, युद्ध की इच्छा से उपस्थित मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय को वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की हुई है, जिसके कारण कि महल में बैठ करके युद्ध भूमि को देख सकते हैं और आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बता सकते हैं। ये जो श्लोक है, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्र में तो कुरुक्षेत्र को श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वेदों में धर्म क्षेत्र के रूप में वर्णन किया गया है। आज भी सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में लाखों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं। कुरुक्षेत्र में शरीर त्यागने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्गलोक के देवता भी कुरुक्षेत्र में आकर के तीर्थ करते हैं। तो धृतराष्ट्र कहता है कि धर्म क्षेत्रे,
कुरुक्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता युयुत्सव है। समवेता मतलब इकट्ठे हुए, युयुत्सव मतलब युद्ध की इच्छा से, युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए। माम का, मेरे पुत्रों ने, पांडवाश्चैव, और पांडु के पुत्रों ने, किम अकुर्वत, क्या किया। संजय, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहां पे आचार्य हमें बताते हैं कि ये जो मेंटेलिटी है ना, ये धृतराष्ट्र की जो मेंटेलिटी है, दिस इज द रियल प्रॉब्लम। आज जो पूरा विश्व में जो उथल पुथल मचा हुआ है, उसका आंसर ये पहले श्लोक के अंदर है। माम का, मेरे पुत्रों ने, पांडवाश्चैव, पांडु के पुत्रों ने। ये कौन सी बुद्धि है? ये मेरे पुत्र हैं और ये पांडु का पुत्र है। मतलब है तो सब कुरुवंशी, भरतवंशी हैं, तो ये केवल आंखों से ही अंधे नहीं हैं, मोह ने इनको आध्यात्मिक रूप से भी अंधा बना दिया है। और आज जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं, वो इसी मेंटेलिटी के कारण हो रही है। माम का, ये मेरा बेटा है तो इसी को पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहिए। ये मेरा बेटा है तो यही उच्च वर्ण का है। ये मेरा बेटा है, मैं डॉक्टर हूं तो मेरा ही बेटा डॉक्टर बनना चाहिए। मेरी अमुक जाति है, मेरी ही जाति सबसे अच्छी है। माम का, और यहां से संघर्ष होता है। माम का होना क्या चाहिए? जो योग्य है उसको राज्य मिलना चाहिए धर्म के अनुसार। युधिष्ठिर योग्य हैं, धर्म को जानने वाले हैं, बड़े हैं, उनको राज्य मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, आई एम द केयर टेकर किंग, तो मेरा ही बेटा राजा बनना चाहिए। ये मेंटलिटी धृतराष्ट्र की है, लेकिन वो डरा हुआ है। इसीलिए वो कह रहा है कि धर्म क्षेत्र वो क्यों हाईलाइट कर रहा है? क्योंकि जानता है धृतराष्ट्र कि मैं अधर्मी हूं। धृतराष्ट्र का मतलब होता है, धृत मतलब जिसने कब्जाया हुआ है, पकड़ा हुआ है। राष्ट्र मतलब नेशन, जिसने राष्ट्र को पकड़ा हुआ है, कब्जाया हुआ है, छोड़ना नहीं चाहता है, वो धृतराष्ट्र है। अब हम भी तो धृतराष्ट्र ही है ना। भगवान की संपत्ति को पकड़ लेते हैं, कहते हैं ये मेरा है। माम का, ये मेरा है, ये मैं भोगूंगा। तो कहीं ना कहीं ये धृतराष्ट्र हमारे अंदर भी है। प्रोप्राइटरशिप मेंटेलिटी, एंजॉयिंग मेंटेलिटी। तो धर्म क्षेत्र में अधर्म शुरू होता है और उसको ये भय है कि धर्म क्षेत्र है तो ये धर्म का सपोर्ट करेगा। मैं तो अधर्म पे हूं, मेरे पुत्र तो अधर्म पे हैं, कहीं इसका युद्ध के परिणाम पे कोई विपरीत असर तो नहीं पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब हम सत्संग में जाएंगे, तीर्थ में जाएंगे, तो वहां पे सत्य का बोलबाला होगा, धर्म का बोलबाला होगा, है ना। लेकिन यदि हम कसिनो में जाएंगे, बार में जाएंगे, डिस्को में जाएंगे, तो वहां अधर्म का बोलबाला होगा। तो ये धर्म क्षेत्र है। मैं अधर्मी हूं, मेरे पुत्र अधर्मी हैं, पांडव धर्म पे हैं,
युधिष्ठिर धर्मराज हैं, तो बताओ तो संजय क्या किया? कहीं ऐसा तो नहीं धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आकर के मेरे पुत्रों ने समझौता कर लिया हो, आधा राज्य दे दिया हो? कहीं ऐसा तो नहीं धर्म क्षेत्र के प्रभाव से पांडव शक्तिशाली हो गए हैं और वो जीत जाएंगे? हे संजय, मुझे बताओ उन्होंने क्या किया? तो जाहिर सी बात है, जब युद्ध के लिए गए हैं तो युद्ध ही करेंगे। तो इस प्रकार का प्रश्न दिखाता है कि धृतराष्ट्र कितना आसक्त है, कितना डरा हुआ है, घबराया हुआ है और भविष्य को लेकर के आशंकित है, चिंतित है। अगला श्लोक कोई और पढ़ेंगे? अब जो है श्लोक क्रमांक 2 तो संजय बोलते हैं, रिप्लाई करते हैं, और श्लोक क्रमांक 3 से 11 तक हम ये देखेंगे कि दुर्योधन कितना बड़ा कूटनीतिज्ञ है, कूटनीति कितना वो जानता है, वो हम देखेंगे श्लोक नंबर 3 से 11 तक। तो पहले संजय का जो जवाब है वो सुनते हैं हम लोग। आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे तो पढ़िए। श्वेता माता जी पढ़ेंगी क्या? संजय उवाच पृच्छतु पाण्डवानीकं विविधं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपश्यङ्ग मया राजा वचनं ब्रवीत। बहुत सुंदर। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधन तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो यहां पे संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब ये देखिए जवाब क्या दे रहे हैं संजय, कि उन्होंने कोई समझौता नहीं किया है, आप चिंता न करें, युद्ध में कोई समझौता नहीं हुआ है। पांडवों की व्यूह रचना बनी हुई है और इस व्यूह रचना को टक्कर देने के लिए राजा दुर्योधन, अब यहां पे राजा दुर्योधन क्यों कहा है? राजा दुर्योधन क्यों कहा है? तो ये घबराए हुए भयभीत धृतराष्ट्र को सांत्वना दे रहे हैं कि आपका बेटा राजा दुर्योधन अब राजा है और सेनापति के पास जा रहा है। राजा सेनापति के पास जा रहा है। राजा वचनम अब्रवीत, कहां पे जाकर के? आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। सामान्य शिष्टाचार क्या है कि सेनापति राजा के पास आएंगे, लेकिन दुर्योधन ऐसा कूटनीतिज्ञ है कि वो अपने सेनापति को, गुरु द्रोणाचार्य को नाराज नहीं करना चाहता है, तो वो जा रहा है सेनापति के पास और जाकर के क्या कहा? आगे अगला श्लोक कौन पढ़ना चाहेंगे? पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीचुमं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ये देखिए क्या कह रहे हैं, आज तात्पर्य पढ़ दीजिए इसका, ये ट्रांसलेशन पढ़ दीजिए प्रभु, हिंदी वाला। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब आप सोचिए बात करने का ये दुर्योधन का क्या तरीका है। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमूम व्यूढाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता।
आप हे आचार्य, आप पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। ये कोई और नहीं है, ये द्रुपद का बेटा है। ये द्रुपद का बेटा क्यों बोल रहा है? द्रुपद पुत्रेन। धृष्टद्युम्न क्यों नहीं बोल रहा है वो कि धृष्टद्युम्न ने इतना बढ़िया व्यूह रचना किया है? वो क्यों कह रहा है कि द्रुपद के बेटा ने किया है ये? हाँ केशव प्रभु। धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का शिष्य था और द्रुपद से उनकी मित्रता थी और शत्रुवश द्रुपद ने बदला लेने के लिए धृष्टद्युम्न को भेजा था। और ये बात आचार्य जानते थे कि धृष्टद्युम्न उनके पास शिक्षा ले रहा है उनका वध करने के लिए। और यहाँ वो बता रहे हैं कि ये शिष्य ने आपसे सीख करके देखी कितनी अच्छी व्यूह रचना रची है। उसी प्रकार ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छा बताया आपने। यहाँ पे मैं बता दूं सभी श्रोताओं को कि द्रुपद के साथ जो है ऐतिहासिक दुश्मनी है द्रोणाचार्य की। पहले जब दोनों एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे तो बालक तो मित्र हो जाते हैं ना, तो बाल्यावस्था में मित्रता कर ली थी दोनों ने। लेकिन बाद में द्रुपद बहुत बड़ा राजा बन गया और द्रोणाचार्य जो है गरीब ब्राह्मण हो गए। तो द्रुपद ने उनको वचन दिया था कि हे मित्र, कभी भी आवश्यकता होगी तो आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं। तो इसी वचन को याद करके द्रोणाचार्य जी अपनी दरिद्रता के कारण द्रुपद के पास चले गए थे। और उस वक्त जब द्रुपद ने पहचानने से भी इनकार कर दिया और धक्के मार करके द्रोणाचार्य को अपने राज दरबार से बाहर कर दिया था, तब द्रोणाचार्य ने इस चीज को काफी अपमानित हुए थे और उन्होंने संकल्प के रूप में लिया था कि मैं आपको राज्य से विहीन कर दूंगा। और जब उन्होंने कुरु वंश के राजकुमारों को, दुर्योधन को और पांडवों को, 100 कौरवों को और पांडवों को अपना शिष्य बनाया, उसे अस्त्र शस्त्र की विद्या दी, तो गुरु दक्षिणा में क्या मांगा था? द्रुपद को आप बंदी बना करके ले आओ। देखिए कितना क्लेश चल रहा था। तो उसमें अर्जुन जी गए थे और अर्जुन जी ने बड़ी सहजता पूर्वक द्रुपद को अरेस्ट करके लाए थे। उस वक्त द्रुपद ने विचार किया था कि कितना ओजस्वी योद्धा है, यदि ऐसा मेरा पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर उन्होंने विचार किया कि कोई बात नहीं, पुत्र नहीं हो सकता है तो दामाद तो हो सकता है। उस वक्त फिर द्रोणाचार्य ने जो है, जब द्रुपद को हराया था तो द्रुपद अपमानित हुआ था, तो वो जाकर के वापस उसने एक यज्ञ संपन्न करवाया और उस यज्ञ से ऐसे संतान की कामना की जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो उससे धृष्टद्युम्न निकले थे और द्रौपदी निकली थी। तो द्रोणाचार्य जानते थे कि धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति ही मेरे वध के लिए हुई है, और ये जानते हुए भी उन्होंने द्रुपद के पुत्र को अपना शिष्य बनाया था और सारी युद्ध विद्या की शिक्षा दी थी। तो ये है एक ब्राह्मणोचित आचरण कि जानते हुए भी कि यह बालक आगे चल करके मेरा वध करेगा, फिर भी मेरी ड्यूटी है शिक्षा देना, ब्राह्मण का काम है शिक्षा देना। तो उन्होंने निस्वार्थ भाव से बिना किसी चिंता के उन्होंने शिक्षा दिया द्रुपद के पुत्र को, धृष्टद्युम्न को। इससे आज के ब्राह्मणों को भी जो है प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्हें निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से सबों को शिक्षा का दान देना चाहिए, सबों को आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि ये सब यदि ज्ञानी हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा। द्रोणाचार्य से शिक्षा लेनी चाहिए। तो यहां पे दुर्योधन ये बताने का प्रयास कर रहा है कि पहले आपने अपने
शिष्य के रूप में द्रुपद के लड़के को ट्रेनिंग किया, वो आज पांडवों की व्यूह रचना को कर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि आप अपने शिष्य के प्रति इतने वत्सल हैं, शत्रु पुत्र को भी शिक्षा देते हैं, तो अर्जुन और भीम और ये सारे पांडव तो आपके प्रिय हैं, इनसे तो कोई शत्रुता भी नहीं आपकी। तो ऐसा न हो कि आप अपने शिष्य प्रेम में ठीक से युद्ध ही न करें। कहीं आप दोबारा ऐसी गलती मत कर देना, नहीं तो ये तो अभी इसने व्यूह रचना की है। यदि आपने थोड़ी भी करुणा प्रदर्शित कर दी अर्जुन के प्रति तो हम युद्ध हार सकते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमूम व्युधाम द्रुपद पुत्रेन तब शिष्येन। आपका शिष्य तो आपका शिष्य तो अर्जुन भी है। एक गलती आपने पहले की, यही गलती यदि आप रिपीट करेंगे तो फिर हमारा तो हो गया काम। तब शिष्येन धीमता। अगला श्लोक। प्रभु एक प्रश्न है जी। तो इसमें भावना, दुर्योधन की भावना एक तरह से ताना मारने की भावना हुई ना, बोलने की। हाँ, वो पैशन को इग्नाइट कर रहा है, वो याद दिला रहा है कि आपका शत्रु पुत्र है और आपने इसको शिक्षा दी और ये आपके खिलाफ खड़ा है। ऐसी गलती आप दोबारा मत कीजिएगा। आपके शिष्य देखो, पांडव भी हैं, ये सब भी हैं, ये सब चक्कर में मत फंसिए आप। आपका ही शिष्य आपको मारने के लिए खड़ा है। ज्यादा दयालुता दिखाने की जरूरत नहीं है, टोंट कर रहा है। तब शिष्य, आपका शिष्य, तो हम दुर्योधन से एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि गुरु भक्त आरुणि होगा, वो अर्जुन होगा। अगर ऐसा होता तो फिर महाभारत नहीं होता प्रभु जी। अब जो है यहाँ पे आप लगातार प्रभु जो है श्लोक क्रमांक 11 तक पढ़ रहे हैं। दुर्योधन की कूटनीति हम सब एक बार में चर्चा कर लेंगे। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। कंटिन्यू। ट्रांसलेशन भी पढ़ना है। ट्रांसलेशन एक बार पढ़ लेंगे, पहले श्लोक पढ़ लीजिए 11 नंबर तक। जी। हृत्केतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान। पढ़िए। पुरुजित कुञ्जन्ति भोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामनुश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रमीविते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं द्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब इसका ट्रांसलेशन जो है कोई और प्रभु जी पढ़ दीजिए।
सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती घोष तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र हैं। ये सभी महारथी हैं। किंतु ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजय रहे हैं। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह का पूरी तरह भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। जी प्रभु। जी, तो यहाँ पे दुर्योधन अपने कूटनीति का प्रदर्शन करता है। एक तो हम लोगों ने देखा, तब शिष्य ने धीमता कह करके दुर्योधन ये दिखाना चाहता है कि किस प्रकार से आपने गलती की अपने स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे करके। आगे जो SWOT एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, वो पूरा SWOT एनालिसिस कर रहा है दुर्योधन और बता रहा है कि पांडव के पक्ष में कौन कौन से महारथी हैं। मतलब अपने अपोनेंट्स के वो स्ट्रेंथ को भी जानना चाह रहा है और जान रहा है और बता रहा है। यहाँ पे इसमें आप देखेंगे कि 4 श्लोक तो उन्होंने पांडवों के महारथियों के बारे में बताया है। पहला तो तीसरे नंबर का श्लोक है, उसमें तो द्रुपद पुत्र का जिक्र करता ही है 3 नंबर श्लोक में। उसके बाद विशेष रूप से दुर्योधन जो है जीवन भर वो भीमसेन से बहुत जलता है, क्योंकि वो भी गदा के एक्सपर्ट हैं और ये भी गदा के एक्सपर्ट हैं। और भीमसेन ने बड़ी उग्र प्रतिज्ञा ली हुई है। भीमसेन ने क्या प्रतिज्ञा ली है पता है? जब द्यूत भवन में द्रौपदी जी का जब वस्त्र हरण करने का प्रयास किया जा रहा था, तो उस वक्त भीमसेन ने विशेष प्रतिज्ञा ली थी। कोई बता सकते हैं? जी प्रभु जी। हाँ बताइए। 100 कौरवों का वध करेंगे। हाँ, एक मिनट। हाँ एक बताइए आप, अमृतेश्वरी आप एक बताइए, फिर और कोई किन्हीं को अवसर देंगे। जी मैंने बताया कि 100 कौरवों का वध करेंगे। हाँ, सभी 100 भाइयों का वध करेंगे, ये एक प्रतिज्ञा ली थी। और कोई प्रतिज्ञा बताना चाहते हैं? द्रौपदी के केशों को दुशासन के छाती के रक्त से धोकर प्रतिशोध लेंगे। ये तो द्रौपदी का संकल्प है। ऐसा ही इसी से मिलता जुलता संकल्प लिया है भीमसेन जी ने। आयुष प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं? जी, वो उन्होंने संकल्प लिया था कि दुशासन का जंगा तोड़ करके वो उनका मतलब पूरा करवाएंगे द्रौपदी जी का संकल्प। आयुष प्रभु जी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें जो है ना ये घालमेल हो गया है। जंगा किसका तोड़ेंगे? दुर्योधन का। दुर्योधन की जंगा तोड़ेंगे, क्योंकि दुर्योधन ने बोला था आओ द्रौपदी आओ मेरी जंगा पे बैठो।
तो इसीलिए उनका एक प्रतिज्ञा था कि मैं दुर्योधन की जंघा को तोड़ डालूंगा। और आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि जो लहू वाला जो प्रतिज्ञा था वो था कि मैं दुशासन की छाती फाड़ के उसके छाती से लहू निकाल करके पीऊंगा। तो ये भय है, भय। इसीलिए वो भय में किससे कंपैरिजन कर रहा है? देखिए, अत्र सूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधिः। सबसे पहले किनका नाम लेता है? भीम का। देखिए, भीम का, जबकि सेनापति नहीं है भीम। आगे भी हम देखेंगे, अपर्याप्तम तु इदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। उसके मन में भीमसेन का भय देखिए कितना है। भीम अर्जुन समायुधिः। तो ये चौथा श्लोक, पांचवा, छठा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये पांडु पक्ष के सूरवीरों की गणना और अपने पक्ष के सूरवीरों की, परमवीरों की जो गणना करता है तो एक श्लोक में खत्म हो जाता है। श्लोक संख्या 8, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिः तथैव च। तो सबसे पहले नाम किसका लिया जाए? ये बड़ा प्रश्न होता है। नाम सबसे पहले किसका लिया जाए, ये बड़ा प्रश्न होता है। लोगों के ईगो हर्ट करते हैं। यदि किसी सभा में सबसे जो वरिष्ठ हो उसका नाम यदि पहले न लिया जाए तो वो अपमानित महसूस करते हैं। यदि कोई निमंत्रण पत्र हो उस पे किसी व्यक्ति का नाम छूट जाए तो अपमानित महसूस करते हैं, होता है ना। तो इसीलिए जो है दर्शनाभिलाषी, स्वागताकांक्षी, आकांक्षी, हर लोगों का नाम उसमें एकोमोडेट करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन सबसे पहले किसका नाम ले? एक तरफ भीष्म पितामह हैं जो अजेय हैं, पितामह हैं, उम्र में सबसे बड़े हैं, और दूसरे तरफ गुरु द्रोणाचार्य हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य की तरफ मुखातिब हैं, लेकिन भीष्म पितामह भी सब कुछ सुन रहे हैं, तो उनको इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। तो दुर्योधन देखिए कितना बड़ा कूटनीतिज्ञ है कि उन्होंने नाम तो नहीं लिया द्रोणाचार्य का, लेकिन क्या कहा? भवान, मतलब आप। और वो जान रहे हैं कि चूंकि गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, इसीलिए यदि मैं इनका नाम पहले ले भी लेता हूं तो भीष्म पितामह को उतना बुरा नहीं लगेगा। इसलिए जैसे ही भगवान कहते हैं तुरंत कहते हैं भीष्मश्च, भवान भीष्मश्च कर्णश्च। अभी कर्ण जो है वो इस युद्ध भूमि में उपस्थित नहीं है, इस युद्ध भूमि में उपस्थित नहीं है, क्योंकि भीष्म पितामह ने रोक लगा दिया था कि यदि कर्ण आएगा तो मैं नहीं युद्ध करूंगा। फिर भी नाम ले रहे हैं कर्ण का। क्यों नाम ले रहे हैं? क्यों? इसलिए नाम ले रहे हैं। हाँ, बताना चाहेंगे कोई? निभा रहे हैं, फ्रेंडशिप निभा रहे हैं। फ्रेंडशिप नहीं निभा रहे हैं। दुर्योधन जो है वो जानता है कि यदि मैं नाम नहीं लूंगा तो पता चल जाएगा शिविर में बैठे हुए कर्ण को कि मेरी कोई गिनती नहीं है, और उसे पता है कि कर्ण कितना बड़ा धनुर्धर है, कितना बड़ा शूरवीर है, तो कर्ण को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकता। इसलिए तुरंत नाम लेता है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः। अभी कृपाचार्य का नाम क्यों ले रहा है?
कौन बताना चाहेंगे? कृपाचार्य। हाँ हाँ, बताइए बताइए। कृपाचार्य एक्चुअली में उनके ब्रदर इन लॉ हैं द्रोणाचार्य जी के, क्योंकि कृपाचार्य की यस बहन कृपी जो है वो द्रोणाचार्य की पत्नी है। उस यस। संबंधी का नाम लेना जरूरी हो जाता है प्रभु जी। हाँ, ये आपने सही कहा। अभी देखिए कि कितना कितना कूटनीति है भगवत गीता के एक एक श्लोक के अंदर, कितना चीज छुपा हुआ है। वो द्रोणाचार्य को प्रसन्न करने के लिए कृपाचार्य का नाम ले रहे हैं, क्योंकि कृपाचार्य की बहन कृपी के पति कौन है? द्रोणाचार्य। तो श्लोक में 3 व्यक्ति तो द्रोणाचार्य के परिवार के हैं। एक तो स्वयं द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौन है? उनका पुत्र है द्रोणाचार्य का। द्रोणाचार्य का पुत्र है। अश्वत्थामा विकर्णश्च। अच्छा, ये विकर्ण का नाम क्यों लेता है? विकर्ण तो कोई बहुत बड़ा महारथी नहीं। जिस स्तर के महारथी की चर्चा यहाँ पे हो रही है, वैसा तो महारथी नहीं है कोई। यहाँ पे जो भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय, अश्वत्थामा मानते हैं, अश्वत्थामा भी महारथी है, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान है। ये विकर्ण का नाम क्यों लिया जा रहा है? जी, क्योंकि विकर्ण तो हाँ, विकर्ण धर्मात्मा था, इसीलिए। धर्मात्मा है, अच्छी बात है, लेकिन धर्मात्मा होने के कारण क्यों नाम ले रहा हो? जबकि वो तो उसका अपना ही मतलब भाई ही है। आयुष प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। हाँ, कोई भी अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं। क्योंकि द्रुहिड कीड़ा में जब द्रौपदी जी का अपमान किया गया था, तो एकमात्र विकर्ण ही थे कौरवों की तरफ से जिन्होंने विरोध किया था। तो हरि संभवतः उनका मन बोल, रखने के हरि लिए। बोल, हरि बोल। आयुष प्रभु जी के लिए हम लोग हरि बोल बोलेंगे, सब लोग 3 बार। हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल। देखिए, एकमात्र विकर्ण ही ऐसा था जिसने खड़े होकर के विरोध किया था कि ये अधर्म है और आप ऐसा नहीं कर सकते। तो दुर्योधन को ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध के दौरान या युद्ध शुरू होने के पहले ये अपना पक्ष बदल ले, क्योंकि ये प्रस्ताव दिया गया था कि अभी भी किसी को लगता है कि वो अपना पक्ष बदलना चाहते हैं युद्ध के पूर्व, तो अपना पक्ष बदल सकते हैं। दुर्योधन को ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको फिर से लगे कि जो है इधर अधर्म है और उधर धर्म है और ये चला जाए। तो जब नाम ले लेंगे कि मेरे तरफ ये सब है महारथी, तो क्या हो जाएगा? बंध जाएगा कि भैया ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है, तो मैं कैसे इनके साथ विश्वासघात कर दूं? समझ रहे हैं? अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अब सबका तो नाम नहीं ले सकते ना, लेकिन बाकी लोग को लगेगा कि मेरा नाम नहीं लिया, तो कह रहे हैं ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं। तो क्या बोलते हैं लास्ट में जब किसी का नाम लेते हैं किसी प्रोग्राम में, तो बोलते हैं कि सभी गणमान्य उपस्थितों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, बोल देते हैं ना। तो दुर्योधन बोल रहा है कि ऐसे सभी वीर को जो अपना जीवन त्याग करके, अरे ये देखिए पहले ही से बोल रहा है, मदर थे त्यक्त जीविता। दुर्योधन को पता है कि ये सबका जीवन समाप्त होने वाला है। मद अर्थे मेरे लिए, उसको पता है कि मेरे लिए मरेगा सब। ये इंडिकेशन दे दिया दुर्योधन ने, ये सब मारे जाएंगे और इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि ये पाप का साथ दे रहा है, मेरे साथ है ये। मद अर्थे त्यक्त जीविता। त्यक्त जीविता का मतलब अपना जीवन त्याग करने के लिए सब आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरे साथ हैं, तो मरेंगे।
मैं अधर्मी हूं, अधर्म का साथ देने वाला मरेगा। अब देखिए वहां पे भीष्म पितामह भी हैं और द्रोणाचार्य भी है। एक तीर से दो निशाना कैसे लगाता है ये हम देखिए देखने का प्रयास करते हैं। श्लोक के माध्यम से दुर्योधन कितना बड़ा कूटनीतिज्ञ, ऐसे शब्दों का घालमेल किया वो, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षिताम पर्याप्तम त्विदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षिताम। अपर्याप्तम तद अस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। तो ये अपर्याप्त जो है ये इसके दोनों तरह से मीनिंग निकलते हैं। एक तो अपर्याप्त का मतलब होता है अनलिमिटेड, और पर्याप्त का मतलब लिमिटेड, और दूसरा अपर्याप्त का मतलब होता है इनसफिशिएंट, और पर्याप्त का मतलब होता है सफिशिएंट। तो यहां पे ये कह रहे हैं कि भीष्म के द्वारा संरक्षित हमारी सेना की जो शक्ति है वो इनसफिशिएंट है। किसको बोल रहे हैं? ऐसा किसको बोल रहे हैं इनसफिशिएंट है? द्रोणाचार्य को। तो वो वृद्ध हो गए हैं, हालांकि हैं तो कभी वो जीवन में हारे नहीं हैं, लेकिन वो वृद्ध हो गए हैं, तो इसीलिए हमारी शक्ति इनसफिशिएंट है। सावधान रहिए, आपको विशेष रूप से तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि उधर तो भीष्म है जिसकी शक्ति सफिशिएंट है, 10,000 हाथी का बल है और बड़ा ताकतवर है। इसीलिए द्रोणाचार्य जी आपको विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। और भीष्म पितामह को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हे पितामह, आप तो कभी युद्ध हारे नहीं हैं, आपने तो अपने गुरु परशुराम को भी प्रसन्न कर दिया, तो आपकी शक्ति अपरिमेय है, कोई उसको मेजरमेंट नहीं कर सकता है। और दूसरी तरफ ये भीम, इसकी शक्ति तो बिल्कुल लिमिटेड है, ये क्या बिगाड़ लेगा आपका। तो एक ही तरह से वो ऐसे शब्द का चयन कर रहा है दुर्योधन कि द्रोणाचार्य के लिए अलग मीनिंग है और भीष्म पितामह के लिए अलग मीनिंग है, ऐसा। इसीलिए आगे क्या कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो इसीलिए आप सब क्या करिए कि भीष्म पितामह जो हैं उनको सब ओर से आप सहायता करिए। वृद्ध है ना, तो उनको सब ओर से सहायता करिए। और भीष्म पितामह को क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप हमारे कमांडर इन चीफ हैं, तो हम सबको आपके अंडर लगा रहे हैं, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह से सहायता दें। तो एक तीर से दो निशाना, इस प्रकार से वो दुर्योधन जो है श्लोक क्रमांक 3 से लेकर के 11 तक अपने कूटनीति का प्रदर्शन करते हुए अपनी सेना को मोटिवेट कर रहा है, द्रोणाचार्य को मोटिवेट कर रहा है, भीष्म पितामह को युद्ध करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। shall we stop or shall we continue? किसी को कुछ 5-10 मिनट और आगे बढ़ने में किसी नहीं को कोई परेशानी है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कंटिन्यू ही करते हैं। तो हम लोग 2-3 श्लोक पर चर्चा कर लेते हैं। हाँ, अगला श्लोक पढ़ेंगे।
तस्य संजनयन् हर्षं पुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान् ततः शंखाश्च भैर्यश्च पनवानक्कगोमुखाः सहसैवाभ्य अहन्यन्त सशब्द तुमुलोऽभवत्। अब देखिए, इस प्रकार से जब वो द्विअर्थी बात कर रहा है तो भीष्म पितामह तो सब जानने वाले हैं, भीष्म पितामह तो सब जानते हैं। भीष्म पितामह का अनुभव इतना ज्यादा है, वो दुर्योधन के मन के घबराहट को देख पा रहे हैं कि दुर्योधन घबराया हुआ है। तो वो जान रहे हैं, युद्ध के परिणाम को भी जान रहे हैं भीष्म पितामह, क्योंकि वो भगवान को पहचानते हैं। भीष्म पितामह संत हैं, वो भगवान को पहचानते हैं, युद्ध के परिणाम को जानते हैं। फिर भी दुर्योधन को सांत्वना प्रदान करने के लिए, उसके घबराहट को थोड़ा सा कम करने के लिए क्या करते हैं? तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। डिप्रेशन में चला गया था दुर्योधन, उस डिप्रेशन से निकालने के लिए शंख बजाया गया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पनवानक्क गोमुखाः सहसैवा अभ्यहन्यन्त सशब्द तुमुलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। अब देखिए, अलग अलग तरह के सब लोगों ने शंख बजाए, नगाड़े बजाए, बिगुल तुरही और सींग बजाए, लेकिन उससे हुआ क्या? कोलाहल, ढेंपू 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 टाइप का कोलाहल हो गया वहां पे। उससे कुछ सुर नहीं बना, कुछ ताल नहीं बना, कुछ उसका इफेक्ट नहीं हुआ पांडवों के ऊपर। बस शोर शराबा हो गया, जैसे डीजे बज जाता है ना, उस पे गाना कुछ पता चले या ना चले। लेकिन बस बंदर की तरह कूदते रहते हैं सब। तो यहां पे कोलाहल हो गया, उसका कोई इंपैक्ट नहीं आया। लेकिन जब उधर से इस प्रकार से कोलाहल हो रहा था, चैं पौ पौ प्यों इस तरह से हो रहा था, तो इधर से फिर क्या हुआ? इधर से जो रेस्पॉन्स आया पांडवों की तरफ से, ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदम्दतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मा विक्रोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च अपराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मु पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्य अनुनादयान्। अब देखिए, जब धर्म का बिगुल बजता है, जब सत्य बोलता है, तो क्या होता है? दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख
तथा अति भोजी और अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। ये पांडवों के विजय का संकेत है कि जब पांडव के पक्ष का जब शंख बजा तो धरती आकाश गुंजायमान हो गया और धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय क्या हो गया? Shattered into pieces, विदीर्ण हो गया, विदीर्ण हो गया, घबरा गए सब, बैठ गया, कलेजा बैठ गया। ऐसे ही है, सत्य ऐसा ही है। सत्यमेव जयते। दुनिया में लाख अंधेरा हो, लाख अधर्म व्याप्त हो, कितना भी घनघोर अंधकार हो, एक जब दीपक जलता है तो प्रकाश सारे अंधकार को मिटा देता है। उसी प्रकार से कौरवों के अधर्मी सेनाओं ने जब शंख बजाया, नगाड़े बजाए, बिगुल बजाई, तुरही बजाया, सींगे बजाई, तो उससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब धर्म ने अपना शंख बजाया तो अधर्मियों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसलिए यदि हम भगवान श्री कृष्ण को अपना बना करके रखेंगे, भगवान श्री कृष्ण के साथ रहेंगे, सत्य के साथ चलेंगे, तो हमारे वाणी में, हमारे कर्मों में शक्ति आएगी। तो यहीं तक हम लोग आज चर्चा करते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है? आगे, इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे पांडवों के लिए विजय के संकेत। इस को हम लोग अलग अलग पार्ट में बांटते हैं, एक चैप्टर को। तो दो पार्ट में हमने चर्चा किया है। एक तो धर्म क्षेत्र, पहला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके बाद दुर्योधन की कूटनीति, दुर्योधन की कूटनीति तीसरे श्लोक से 11वां श्लोक तक, और पांडवों के लिए विजय के संकेत जो है वह श्लोक क्रमांक 14 से श्लोक क्रमांक 20 तक है। पांडवों के लिए विजय के संकेत, तो उसमें से एक संकेत हम लोगों ने देख लिया, क्या है? शंख जो बजा प्रभु। हाँ, उससे क्या हुआ? जब पांडवों का शंख बजा तो क्या हो गया? हाँ, दुर्योधन के पक्ष में कौरवों का जो हृदय था वो विदीर्ण हो गया, बैठ गया, घबरा गए वो लोग। ये पांडवों के विजय का संकेत है। तो आगे फिर अगले जो है हम लोग सेशन में चर्चा करेंगे पांडवों के लिए विजय के संकेत क्या क्या हैं, और भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के लड़ाई न लड़ने के कारण कुछ तर्क देंगे अर्जुन कि युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। इन तर्कों के ऊपर हम लोग अगले अध्याय में चर्चा करेंगे, अगले सेशन में। और पहला अध्याय जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि कवर हो जाए नेक्स्ट सेशन में। ठीक है प्रभु? अभी किन्हीं का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं। हाँ प्रभु, एक क्वेश्चन है कि शंख का क्या इम्पोर्टेंस है? जो शंख की वजह से वो विदीर्ण हो गए, उधर बजाए तो वो कोलाहल था, तो देयर मस्ट बी डेफिनेटली अ सिग्निफिकेंट ऑफ शंख। यहाँ पे शंख सिग्निफिकेंट नहीं है, यहाँ पे भगवान की उपस्थिति और धर्म की उपस्थिति सिग्निफिकेंट है। शंख तो उधर से भी बजे, शंख इधर से भी बजे, लेकिन चूंकि धर्म इधर है, जय तो पांडु पुत्रा नाम ये शाम पक्षे जनार्दनम, जीत तो पांडवों की होनी है क्योंकि वो जनार्दन के साथ हैं, कृष्ण के साथ हैं, या कृष्ण पांडव के साथ हैं। तो जैसा अभी हमने बताया ना कि अंधकार कितना भी घनघोर हो, एक दीपक काफी है। जैसे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त जो है वो अकेले अपने हृदय में भक्ति की दीप जला करके गए तो पूरे विश्व में हो गया, नहीं हो गया? सब जगह भगवान के नाम का प्रचार। तो ऑफ कोर्स शंख की जो ध्वनि होती है वो
डिवाइन होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन को देने वाली होती है, लेकिन जो हृदय इन लोगों का फट रहा है, वो हृदय फटने का कारण ये है कि वो अधर्म के साथ हैं और धर्म पांडव के साथ है, भगवान कृष्ण पांडव के साथ है। और कोई प्रश्न? प्रभु मेरा भी एक प्रश्न था। ये आपने बोला शायद श्लोक 2 या 3 में कि कर्ण युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, ऐसा क्यों, कुछ कारण था? हाँ, एक्चुअली जो है भीष्म पितामह जो है वो कर्ण को क्षत्रिय नहीं मानते थे। भीष्म पितामह मानते थे कि ये जो है ना सूत पुत्र है, तो ये युद्ध में भाग, बड़े वो युद्ध नियम के बड़े पक्के थे। और युद्ध के नियम जब तय हुए थे तो भीष्म पितामह के कहने से तय हुए थे। अच्छा, इसीलिए जब आप देखते हैं हाँ, भीष्म पितामह ने उनको क्षत्रिय नहीं माना था। जैसे शिखंडी को वो स्त्री मानते थे, इसलिए शिखंडी के सामने उन्होंने वान रख दिया, वो अपना प्राण दे दिया, लेकिन वान नहीं चलाया उनके ऊपर। बड़े धर्मात्मा थे वो, धर्म से हटने वाले नहीं थे। ऐसे उनका नाम भीष्म नहीं पड़ा है, उनका नाम तो देवव्रत था पहले, लेकिन ऐसा धर्मात्मा, ऐसे वो उग्र व्रत को धारण करने वाले थे कि जब उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी तो आकाशवाणी हो गई, भीष्म 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 भीष्म। भीष्म का मतलब अपनी प्रतिज्ञा को धारण करने वाले, उग्र। यानी कि कर्ण जो है फिर भीष्म पितामह के मरने के बाद ही युद्ध में फिर उनके धराशायी होने के बाद, जी, वो शायद 11वां दिन था, एग्जैक्टली मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन शायद 11वां दिन था तब वो आए कर्ण। ये प्रभु यही तो। हाँ, आयुष जी जब कर रहे हैं आप? जी प्रभु जी, बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे देख रहे हैं ना, जब हम भगवान को साथ में लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। ये तो हम हमारे शास्त्रों का मर्म है। थोड़ा हम लोग नाम संकीर्तन कर लें 2 मिनट, उसके बाद आज का क्लास हम लोग समाप्त करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोपाल नंद लाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे जय प्रभुपद श्रील प्रभुपद श्रील प्रभुपद श्रील प्रभुपद,
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी आज हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।